हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और इसका नेम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जो इंट्रो पार्ट होता है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम होता है 2 टाइप्स का। ये आपको याद रखना है कि जो नंबर सिस्टम है या फिर नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, सारे रियल नंबर आ जाते हैं। तो नंबर सिस्टम को हम और क्या कह सकते हैं, रियल नंबर। याद रखना है कि रियल नंबर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो रियल नंबर या नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है इसमें रेशनल नंबर और दूसरा होता है इसमें इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q क्या होते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं। ठीक है, अभी आगे हम इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे। तो छोटा सा इतना याद रखना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। उसके बाद जो रेशनल नंबर होता है ये अपने अंदर किन किन नंबर्स को इंक्लूड करता है, तो वो हम देखते हैं। इसमें आता है नेचुरल नंबर, सेकंड आता है इसमें होल नंबर, थर्ड इसमें आता है इंटीजर, फोर्थ इसके अंदर आता है फ्रैक्शंस, क्या बोल सकते हैं, डेसिमल। ठीक है, तो ये कुछ 4 टाइप हो गए इसके अंदर। रेशनल नंबर के अंदर इन चारों टाइप्स को हम पढ़ेंगे और इन सब में से आप कोई सा भी एक नंबर उठाओगे तो उसको हम रेशनल नंबर तो ऑटोमेटिक कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इनकी कंडीशंस होती है, उनको लेकर कुछ इनके स्पेसिफिक नाम और हो जाएंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर होता है, इसका तो कोई टाइप है नहीं, इरेशनल नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं, आप किसी भी चीज को काउंट कर रहे हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया है, ठीक है, तो आप इसको काउंट कर रहे हो तो क्या बोलोगे काउंटिंग नंबर में कि ये 1 है, या फिर सपोज मैंने इतने सारे डॉट बना दिए और आपको बोला जाए कि इनको काउंट करो ये कितने हैं, तो आप इनको काउंट करके बताओगे। ठीक है, तो पहली चीज तो काउंटिंग नंबर नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि आप ये नहीं कहोगे कि तो माइनस में 4 है या माइनस में 5 है, या फिर आप ये नहीं कहोगे कि यार 0 है, क्योंकि काउंटिंग शुरू ही कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है। तो नेचुरल नंबर्स में आपको सारे काउंटिंग नंबर्स लेने हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसको हम देखते हैं आगे डिटेल से। सबसे पहले मैंने लिया है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो भी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग हमेशा हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स अगर इनको हम इंक्लूड करते हैं और एक बॉक्स में बंद कर दे या इन सबका एक सेट बना देते हैं, तो इस पूरे सेट को हम किसका सेट कहेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो सारे काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक, दूसरी चीज इसके अंदर पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि नंबर्स होते कौन से हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हमें क्या याद रखना है कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना है, आपको कैपिटल एन से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एन से वाले हो। तो उसके अंदर 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट, उसका जो भी आप पढ़ रहे हो उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और लार्जेस्ट क्या होगा। तो हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। स्मॉल का मतलब सबसे छोटा। ये आपके सामने एक सेट है, इसमें से आप देख के बता सकते हो कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। तो ये आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो लार्जेस्ट के लिए देखो डैश 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 का मतलब क्या होता है कि काउंटिंग आगे तक चलती जा रही है। ठीक है, सपोज किसी के माइंड में आ रहा है कि 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख, बच्चे छोटे बच्चे माइंड लगाते हैं कि शायद 1 लाख हो सकता है, 2 लाख या 1 करोड़ हो सकता है। ठीक है, तो उनसे बड़ा क्या नंबर नहीं होगा, तो ये उनसे बड़ा भी नंबर होगा। अगर आपके माइंड में आता है 1 लाख, तो 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, तो ये सब भी उससे बड़े ही हो गए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है यानी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो है, इसको आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है।
रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये पॉइंट याद रखना है कि नंबर्स का सेट होता है, तो ये चीज याद रखनी। ज्यादा कुछ नहीं है नेचुरल नंबर्स में, केवल ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके आगे हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स का मीन क्या होता है, होल का मतलब होता है पूरा, ठीक है। यानी कि अभी हमने एक सेट देखा था काउंटिंग नंबर्स का, जो हमने 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर इस सेट में एक 0 को और डाल दें, क्योंकि 0 ही तो नहीं है इसमें, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सेट में एक 0 को और डाल दिया, और जैसे ही हमने 0 डाला तो अब जो सेट बना है इसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो ये होल नंबर्स का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अभी मैंने कहा कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल W से, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, तो ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट अगेन मैंने आपको कहा स्मॉलेस्ट होल नंबर, और एक आपको याद रखना है लार्जेस्ट होल नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर आप देख के अपने आप बता सकते हो कि इसमें स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कौन सा है, तो दैट इज 0। और लार्जेस्ट अगेन पिछली बार की तरह हम नहीं बता सकते कि लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो देयर इज नो देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर्स में भी आपको ये 4 पॉइंट जो है ये आपको याद रखने हैं।